नमस्कार प्रिय भक्तगणों, कामिका एकादशी का हिंदू सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और यह एकादशी भगवान शिव को समर्पित सावन के महीने में आती है, इसलिए इसका महत्व और ज्यादा होता। और श्रावण माह भगवान शिव के भक्तों के लिए विशेष है। इससे भगवान विष्णु के साथ साथ महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। यह एकादशी चतुर्मास के दौरान पड़ने वाली पहली एकादशी भी है। इस्कॉन भक्त दुनिया भर में इस कामिका एकादशी को मनाते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी पर व्रत, पूजा और दान करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। जानबूझकर दोबारा कोई पाप या अनादर नहीं होगा। ऐसा संकल्प भगवान विष्णु के सामने लेने पर ही इसका फल मिलता है और यह व्रत साल की सभी एकादशी में खास माना गया है। एक बार एक जमींदार का ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और संयोगवश जमींदार ने उसकी हत्या कर दी। तब उन्हें पश्चाताप हुआ और वे उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे, लेकिन ग्रामीणों ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। बाद में वह एक ब्राह्मण की हत्या से प्राप्त पाप से छुटकारा पाने के लिए एक आर्ष के पास गया। आर्ष ने उसे कामिका एकादशी पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने की सलाह दी। उस रात भगवान उसके सपने में आए और उसे उसके पापों से छुटकारा दिलाया। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत काल के समय भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे कामिका एकादशी का महत्व और उसका वर्णन सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, इस एकादशी व्रत की कथा स्वयं ब्रह्म जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी, अतः मैं भी तुम्हें वही सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी से एक बार नारद जी ने कामिका एकादशी की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो भी इस दिन व्रत करता है या इस तिथि पर शत शत और गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इतना ही नहीं, गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर जैसे तीर्थों में स्नान करने से किसी व्यक्ति को जो फल मिलता है, वही भगवान विष्णु की पूजा करने से भी मिल जाता है। जिन लोगों को पापों से डर लगता है, ऐसे व्यक्तियों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को कुयोनि में जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा भगवान ने कहा है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से, श्रद्धा भक्ति से आज के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं, उन्हें भी कामिका एकादशी के दिन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको कामिका एकादशी व्रत कब रखना है, 30 जुलाई या फिर 31 जुलाई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका संशय दूर होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कामिका एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, कामिका एकादशी व्रत का पारण कब करें और किस चीज से करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, हरिवासर कब से कब तक है, एकादशी व्रत के नियम तथा महिलाएं पीरियड से हो तो व्रत के नियमों का पालन कैसे करें, सारी बातें आज की इस वीडियो में। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन सभी जानकारी आपको मिलेगी, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय भक्तगणों, वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है।
कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटे को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 35 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ ना बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेव नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। परना का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभक्ष भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं
तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का, व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम न करे, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल न करे। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान है, दयालु है, आपको क्षमा दान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए अब जान लेते हैं कामिका एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई मंगलवार की शाम 4:46 से और समाप्त होगी 31 जुलाई बुधवार की दोपहर 3:55 पर। क्योंकि मंगलवार के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक दशमी तिथि रहने वाली है, इसलिए दशमी तिथि के नियमों का पालन मंगलवार को करके 31 जुलाई बुधवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी वैष्णव जन या गृहस्थ जन इसी दिन उपवास रखेंगे। एकादशी से एक दिन पहले नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र या तुलसी जी की मंजरी तोड़कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना पाप माना जाता है। 31 जुलाई बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:01, सूर्यास्त होगा शाम 7:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:12 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:02 से 8:30 तक रहेगा। तो सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त या अमृत काल में कर सकते हैं, जो कि पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे। और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस बार एकादशी का व्रत ध्रुव योग में रखा जाएगा और ध्रुव योग दोपहर में 2:13 पर समाप्त होगा। किसी भी शुभ काम को शुभ योग में किया जाए तो उसने सफलता अवश्य मिलती है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 जुलाई बुधवार को दोपहर 3:56 से और समाप्त होगी 1 अगस्त गुरुवार की दोपहर 3:39 से पर एकादशी का पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद किया जाता है। 1 अगस्त गुरुवार को द्वादशी तिथि रहेगी और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर, सूर्य से शाम 7:04 पर होगा। ब्राह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:13 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। ध्यान रखें कि जो द्वादशी तिथि में व्रत का पारणा करने से पहले आप पूजा करते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, क्योंकि निर्धारित समय में आपको व्रत का पारणा करना होता है। 31 जुलाई बुधवार को रात 9 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। मान्यताओं के अनुसार यदि हरिवासर के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाए या भगवान का ध्यान किया जाए, तो उससे भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं।
व्रत पारण रहेगा 1 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:01 से 9:50 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। उपवास खोलने से पहले भगवान विष्णु को फल, मिठाई और या फिर हलवे का भोग लगाएं। शुद्ध सात्विक घी से बने भोजन का भोग आप लगा सकते हैं। तुलसी पत्र साथ में जरूर रखें और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस बार गुरुवार के दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि आपने गुरुवार का उपवास भी रखना हो। यदि आप दोनों ही व्रत रखना चाहते हैं तो आप एकादशी व्रत का पारणा गुरुवार को पहले करें। तुलसी पत्र जल, पंचामृत या केवल फलों से, फलों के जूस से आपको व्रत का पारणा करना चाहिए और उसके बाद अगली व्रत की पूजा करके आपको दूसरे व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ करना चाहिए। यदि आज की वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। प्रिय भक्तगणों, हमारे हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल पर श्रावण मास का महात्म्य एवं शिव महापुराण की कथाओं भी सुनाई जा रही है। तो सावन मास में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आप अवश्य सुना करें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।